वायर जॉइंट्स टाइप सोल्डरिंग्स मेथड्स। केबल्स सिरोपरी लाइंस को विस्तारित करने और विद्युत को अंश भारों तक आवश्यकतानुसार अंश निष्कासन के लिए वैद्युत चालकों में जोड़ आवश्यक है। जोड़ की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ ज्वाइंट। वैद्युत चालक में जोड़ का अर्थ दो अथवा अधिक चालकों का बंधन अथवा दो अथवा अधिक चालकों का परस्पर इस प्रकार रखना है कि संयोग संधि वैद्युत और यांत्रिक दोनों प्रकार से दृढ़तापूर्वक आबद्ध रहे। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। वैद्युत कार्य में विभिन्न प्रकार के जोड़ आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होते हैं। एक जोड़ द्वारा दी गई सेवा से जोड़ का प्रयोग में आने वाला प्रकाश ज्ञात होता है। कुछ जोड़ों में उत्तम वैद्युत चालकता वांछित होती है, उन्हें यांत्रिक रूप से दृढ़ होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण: संधि, बॉक्स, कंड्यूट उपसाधनों में निर्मित जोड़। दूसरी ओर सिरोपरिचालकों में निर्मित जोड़ न केवल वैद्युत रूप से चालन होनी चाहिए, लेकिन निलंबित चालक के भार और वायु दाब के कारण तनाव को सहन करने के लिए यांत्रिक रूप से दृढ़ होना चाहिए। नीचे कुछ समानता प्रयुक्त जोड़ दिए जा रहे हैं। पिगटेल अथवा रेक्टेल अथवा ऐंठे जोड़, पिगटेल या रेक्टेल। विवाहित जोड़, ट्विस्ट जोड़। टी जॉइंट ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट होता है, ब्रिटानिया टी जॉइंट, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, स्कैटफोर्ड जॉइंट। एकल लड़िए टेप जॉइंट इन सिंगल स्टैंडर्ड कंडक्टर। पिगटेल, रेक्टेल या ऐंठे जॉइंट सब एक ही होता है। पिगटेल, रेक्टेल, ट्विस्ट जॉइंट। यह जोड़ उन स्थितियों में प्रयुक्त होता है जहां पर चालकों पर कोई यांत्रिक प्रतिबल नहीं होता, जैसा कि संधि बॉक्स अथवा कंड्यूट उपसाधन बॉक्स में पाया जाता है, लेकिन जोड़ की उत्तम वैद्युत चालकता अनुरक्षित रखनी चाहिए। यह है रेक्टेल जॉइंट। इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेल जॉइंट। मैरिड जॉइंट जो होता है, यह वैवाहिक जोड़ उन स्थानों पर प्रयुक्त किया जाता है जहां दृढ़ता के साथ उत्तम वैद्युत चालकता वांछित होती है। इसे बोलते हैं मैरिड जॉइंट। चूँकि यांत्रिक दृढ़ता कम होती है, इस जोड़ को उन स्थानों पर प्रयोग में लाया जा सकता है जहां तनन प्रतिबल अत्यधिक नहीं होता है। टी जॉइंट जो होता है, इस जोड़ का उपयोग वितरण लाइंस में किया जा सकता है जहां वैद्युत ऊर्जा के सेवाई संबंधों को अंश निष्कासित करना होता है। इसे बोला जाता है टी जॉइंट। इसे क्या बोला जाता है? टी जॉइंट। ब्रिटानिया जॉइंट जो होता है, इस जोड़ का उपयोग सिरोपरी लाइंस में होता है जहां यथेष्ट तनन दृढ़ता वांछित होती है। इसका उपयोग आंतरिक और बाह्य तार स्थापन में भी किया जा सकता है जहां 4 mm अथवा अधिक व्यास को एकल चालक प्रयुक्त होते हैं। इसे बोला जाता है सोल्डर, यानी ब्रिटानिया जॉइंट है, इसे बोला जाता है सोल्डर। और ब्रिटानिया टी जॉइंट जो होता है, इस जोड़ में प्रदर्शित का उपयोगी सिरोपरी लाइंस द्वारा सिवाय रेखाओं की लंबता वैद्युत ऊर्जा के अंतर निष्कासन के लिए किया जाता है। यह जो है ब्रिटानिया टी जॉइंट है। इसे वेस्टर्न यूनियन जॉइंट बोला जाता है। वेस्टर्न यूनियन जॉइंट जो होता है, इस जोड़ का प्रयोग सिरोपरी रेखाओं में तार की लंबाई को विस्तारित करने में किया जाता है जहां जोड़ पर यथेष्ट तनन प्रतिबल लगता है। इसे बोलते हैं वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। स्कैफोल्ड जॉइंट, इस जोड़ का उपयोग बड़े एकल चालकों में किया जाता है जहां उत्तम प्रदर्शन और दृढ़ता मुख्य होता है, जहां जोड़ पर यथेष्ट तनन प्रतिबल नहीं लगता है, जैसे कि आंतरिक तार का स्थापन में प्रयुक्त भूचालक। इसको बोला जाता है स्क्रैफोर्ड यानी स्क्रैप्ड जॉइंट। या 2 mm अथवा कम व्यास के एकल लड़ियों चालकों में अंशानिष्कासित जोड़ है। परिभाषा के अनुसार अंश निष्कासन तार के सिरों का संबंध दूसरे लंबाई पर किसी बिंदु पर होता है। समान निम्न प्रकार के अंतर निष्कासन प्रयोग में लाए जाते हैं। एक होता है सरल प्लेन, दूसरा होता है एरियल, तीसरा होता है नॉटेड। क्रॉस डबल डुप्लेक्स प्लेन टैप जॉइंट, यह जोड़ व्यापक रूप प्रयुक्त होता है।
और शीघ्रता से निर्मित होता है। सोल्डर करने पर जोड़ अधिक विश्वसनीय होता है। इस जॉइंट को बोला जाता है प्लेन टैप जॉइंट। एरियल अंतः निष्कासित जोड़ एरियल टैप जॉइंट, यह जोड़ उन तारों के लिए होता है जिनमें यथेष्ट गति होती है और इसलिए इसे सोल्डर किए बिना रखा जाता है। यह जोड़ केवल लघु धारा परिपथों के लिए प्रयुक्त होता है। यह सरल अंत निष्कासित जोड़ की भांति होता है कि अंतर यह होता है कि इसमें एक लंबा अथवा सरल जो मोड़ होता है जिसमें मुख्य तार पर अंतर निष्कासित तार की गति हो सके। इसे बोला जाता है एरियल टैप जॉइंट। नॉट टैप जॉइंट जो होता है गांठ युक्त अंतर निष्कासित जोड़ की अभिकल्पना यथेष्ट त्वरण प्रतिबल ले सकने के लिए की जाती है। इसे बोला जाता है नॉट टैप जॉइंट। क्या बोला जाता है? नॉट टैप जॉइंट। डुप्लेक्स प्रति अंत निष्कासित जॉइंट, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। इस जोड़ का उपयोग उस जगह होता है जहां दो तारों का एक साथ अंतर निष्कासन होता है। इस जोड़ को शीघ्रता से निर्मित किया जा सकता है। इसे बोला जाता है डबल ट्विस्ट। इसे बोला जाता है क्या? डबल ट्विस्ट या डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट। द्विक्रॉस अंतर निष्कासन जो डबल क्रॉस टैप जॉइंट। पिक्चर 12 यह जोड़ दो सरल अंतः निष्कासनों का संयोजन है। पिक्चर 12 में इसे डबल क्रॉस टैप जॉइंट कहा जाता है। इसे बोला जाता है सोल्डरिंग टाइप्स ऑफ सोल्डर फ्लक्स एंड मेथड ऑफ सोल्डरिंग। बिना पिघलाए दो धातु पट्टियों अथवा चालकों को सोल्डर कहे जाने वाले एलॉय जिसका गलनांक बिंदु सोल्डर किए जाने वाले धातु के गलनांक बिंदु से कम है से जोड़ने की विधि को सोल्डरन कहते हैं। जोड़ने वाली सतहों पर पिघले सोल्डर को लगाया जाता है जिससे वे सोल्डर की एक पतली परत जो सतहों पर भेदित हो गई से जुड़ जाते हैं। नेसेसिटी ऑफ सोल्डरिंग तार और केबल्स की वैद्युत चालकता और यांत्रिक दृढ़ता उद्गम चालकों के समान ही होनी चाहिए। यह केवल यांत्रिक जोड़ से प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए केवल जोड़ उत्तम यांत्रिक दृढ़ता और वैद्युत चालकता प्राप्त करने तथा संक्षारकता को दूर करने के लिए सोल्डरन किए जाते हैं। सोल्डर जो होता है, सोल्डर में सीसा टीन सामान्य अनुपात निम्न टेबल में दिए गए हैं। अभिकल्प इसको बोला जाता है प्लम्बिंग और टीन मान सोल्डर जो होता है इसमें 50% टीन और 50% सीसा इसमें मिलाया जाता है। इसका उपयोग परिष्कृत सोल्डरिंग में किया जाता है। इसका टेम्परेचर होता है 212 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा इसका 413.6 फैरेड होता है। विद्युत का होता है कर्मिक सोल्डर का होता है इलेक्ट्रीशियन का जो सोल्डर होता है 60% टीन 40% होता है सीसा। तो 60% टीन का जो होता है इसका टेम्परेचर 185 डिग्री और सीसा का होता है 365 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत जोड़ों इत्यादि को टीन करना और सोल्डरिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। परिष्कृत सोल्डर इसमें 63% टीन 37% सीसा। 63% टीन का 183 सेंटीग्रेड होता है और 361 फैरेड होता है सीसा का। टीनिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपाउंड में होता है। सोल्डर यूज फॉर कॉपर सोल्डरिंग बंधक कर्मक की भांति प्रयुक्त धातु एलॉय सोल्डर कहलाता है। मुलायम सोल्डर में प्रयुक्त सोल्डर एक एलॉय के बने जिसमें अधिकतर टीन और सीसा होता है। सोल्डरन के चयन को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। उपयोग स्थान प्लेस ऑफ यूज, मेल्टिंग पॉइंट्स, सोल्डिफिकेशन रेंज, स्ट्रेंथ और कठोरता को बोलते हैं हार्डनेस, बंदीकरण सेवेलिबिलिटी और प्राइस। फ्लक्स जो होता है चालकों की सतह पर ऑक्साइड को घोलने और सोल्डर प्रक्रिया में उनकी निऑक्सीकरण से रक्षा करने में प्रयुक्त पदार्थ फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स एक सामान्य गुण जनरल पर्पस ऑफ फ्लक्स के प्रयोजन ऑक्साइड सल्फाइड इत्यादि को विलगित करके सोल्डरन तल को ऑक्साइड और धूल से स्वतंत्र करना, सोल्डर प्रक्रिया में पुनः ऑक्सीकरण को रोकना जिससे सोल्डर किए जाने वाले तल पर सोल्डर असंजित हो सके। तल तनाव से सोल्डर प्रवाह को सुविधा युक्त करना जिससे सोल्डर किए जाने वाले सतह को
सोल्डर प्रवाह हो सके। फ्लक्स ठोस अथवा द्रव हो सकता है। फ्लक्स की क्रिया निर्बल अथवा प्रबल हो सकती है। उसका वर्गीकरण लघु संक्षारण अथवा उच्च संक्षारण के आधार पर होता है। सोल्डर का प्रकार सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त फ्लक्स को निर्धारित करता है। अब बात करते हैं जिंक क्लोराइड। एसिडिक ढलवा लोहा, मिश्र लोहा, मृदु स्टील, ढली स्टील की पीतल, कुसकुट, तांबा इत्यादि लघु ताप पर सोल्डरिंग के लिए। इसमें टिनमान सोल्डर अप्रकृत सोल्डर होता है। हाइड्रोलिक एसिड 10% 90% जल से निलंबित जस्ता गैल्वेनिक लोहा, इसमें रुक्ष सोल्डर होता है। सेल अमोनिया रेजिन पूर्ण रूप से अम्ल स्वतंत्र नहीं। तांबा, पीतल, टिन, पट्टी, गन मेटल स्वच्छ और परिष्कृत सोल्डरिंग कार्य के लिए, इसमें रुक्ष सोल्डर होता है। रोजिन जो होता है वैद्युत चालकों के जोड़ने में, इसको सोल्डर वैद्युतकर्मी सोल्डर कहते हैं। टेलो टेपर पेनालाइटाइन अम्ल, इसमें सोल्डरिंग के लिए वैद्युत चालकों को जोड़ने के लिए होता है। विद्युतकर्मी परिष्कृत सोल्डर होता है। अब बात करते हैं निम्न सारणी सोल्डरन के लिए प्रयुक्त फ्लक्स को सूचीबद्ध करती है। 1, 2, 3 के अंतर्गत प्रदर्शित फ्लक्स वैद्युत कार्यों के लिए अनुशंसित नहीं होते हैं, क्योंकि वे अति संक्षारण, आर्द्रतागाही, नमी शोधन वाले और उनका विशिष्ट विद्युत चालक होता है। सोल्डरिंग मेथड जो होता है, सोल्डरिंग स्त्री से सोल्डर, सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग को सर्वोत्तम सामान्य विधि सोल्डरिंग स्त्री द्वारा ही होती है, जैसा कि पिक्चर 1 में प्रदर्शित किया गया है। अधिकांश प्रकार के मृदु सोल्डरिंग कार्य के लिए इसे व्यापक से प्रयोग में लाया जाता है। इसे बोला जाता है सोल्डरिंग आयरन। यह टूल सरल और सस्ता और सोल्डरिंग स्त्रियाँ अमाप और मॉडल की व्यापक प्रास में उपलब्ध है। उष्मन प्राय वैद्युत से होता है, यद्यपि अवैद्युत स्त्रियाँ भी प्रयुक्त होती है। टेम्परेचर कंट्रोलिंग सोल्डरिंग जो होता है मुद्रित परिपथ पटों पर छोटे घटकों के सोल्डरन के लिए पिक्चर 2 के अनुसार ताप नियंत्रित सोल्डरन की स्त्री का प्रयोग होता है। सोल्डरिंग स्त्री को आपूर्ति वैद्युत लघु वोल्टता की होती है और मेन आपूर्ति से पूर्ण रूप से विलगित होती है। लघु वोल्टेज के कारण जीवन संकट नहीं होता है और सुग्राही घटकों में नष्ट भी नहीं करता है। उपभोक्ता के लिए नियंत्रित ताप कार्य को सुगम बनाता है। सोल्डरिंग गन सोल्डरिंग विथ ए सोल्डरिंग गन। पिक्चर 3 में प्रदर्शित विधि व्यक्तिगत सोल्डरिंग जैसे कि सिवाई और मरम्मत कार्य प्रयुक्त की जाती है। इस विधि का सिद्धांत है कि चालकों में प्रवाहित धारा उसे ऊष्मीय करती है। ताप की जांच करना कठिन होता है, अति ऊष्मन सरलता से होता है और यह इसका अवगुण है। अब बात करते हैं, इसे टेम्परेचर कंट्रोल कहते हैं और यह जो है आपका टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग आयरन। अब नेक्स्ट है, इसे बोला जाता है गन सोल्डरिंग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, इसे सोल्डरिंग गन बोला जाता है। अब बात करते हैं सोल्डरिंग विथ फ्लेमल, सोल्डरिंग विथ फ्लेम। जब सोल्डरिंग स्त्री ज्वाला द्वारा जब सोल्डरिंग स्त्री उष्मा क्षमता अपर्याप्त होती है तो ज्वाला द्वारा सोल्डरिंग किया जाता है। पिक्चर 4 में इस विधि को दिखाया गया है कि इसे त्वरित उष्मन होता है और प्रारंभिक रूप से बड़े कार्यों जैसे पाइपिंग और केबल कार्य, गाड़ी कार्य, मरम्मत और निर्माण कार्य में कुछ अनुप्रयोग में होता है। इस विधि में ज्वाला का कुशल प्रतिबंध वांछित होता है। यह है रोड सोल्डरिंग, इसे बोला जाता है रोड सोल्डरिंग। ये वेट क्लॉथ है और इसे जो बोला जाता है ब्लो लैंप, इसे बोला जाता है ब्लो लैंप। डीप सोल्डरिंग जो होता है, पिक्चर 5 में प्रदर्शित विधि का प्रयोग मात्रा उत्पादन और मुद्रित परिपथ पीसीबी पर घटकों के समान टीनिंग कार्यों के लिए प्रयुक्त होता है। सोल्डर अथवा टीन किए जाने वाले घटक पिघले सोल्डर में डुबो दिया जाता है जो विद्युत से उष्मित होता है। इसे बोला जाता है कंपोनेंट साइड ऑफ द बोर्ड, इसे बोला जाता है डीप सोल्डरिंग। एक विलोडक द्वारा सोल्डर को गतिमय रखा जाता है जिससे ताप समरूप रहे और सतह ऑक्साइड मुक्त रहे। यदि विलोडक नहीं है तो सतह को नियमित समय पर ऑक्साइड को हटाने के लिए रक्षित और मंथित करना चाहिए। ताप को अति यथार्थता से नियंत्रित किया जा सकता है। मशीन सोल्डरिंग, पिक्चर 6 में प्रदर्शित इस विधि का प्रयोग मात्रा उत्पादन के लिए होता है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि पिघला सोल्डर या तेल का मिश्रण और पिघला सोल्डर शीघ्रता से सेट होकर ऑक्साइड परत को तोड़ देते हैं। सोल्डर किए जाने वाले घटक सिरों को सीधे संपर्क में सोल्डर आता है।
इसे बोला जाता है कन्वेयर्स बेल्ट, और इसे बोला जाता है कन्वेयर्स बेल्ट। ये मशीन सोल्डरिंग होता है। अब बात करते हैं विभिन्न अभिकल्पना की सोल्डरिंग मशीन तरंग सोल्डरिंग, सोपान सोल्डरिंग और जेट सोल्डरिंग में प्रयुक्त होती है। मशीन सोल्डरिंग के लिए उपस्कर मूल्यवान होता है, उत्पादन मूल्य उच्च होता है, यथार्थ तथा नियंत्रण व्यवस्थित किया जा सकता है। इनके अतिरिक्त सोल्डरिंग के निम्न में से कोई एक विधि भी अपनाई जा सकती है। रेसिस्टेंस सोल्डरिंग होता है, इंडक्शन सोल्डरिंग, ओवन सोल्डरिंग, सोल्डरिंग इन वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद होता है सोल्डरिंग बाय हॉट गैस। अब बात करते हैं सोल्डरिंग तकनीकी के पॉट और लेडर। सोल्डरिंग टेक्निक्स पॉट एंड लैडर। विद्युत सोल्डरिंग स्त्री से सोल्डरिंग। सोल्डरिंग विथ इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन। इस विधि में जोड़ने वाली सतह को पहले स्वच्छ किया जाता है और तत्पश्चात तल के ऊपर फ्लक्स लगाया जाता है। जोड़ को स्मिथ करते हैं। सोल्डरिंग की जाने वाली सतह को रखकर सोल्डरिंग स्त्री टिप को ऊपर रखकर स्मिथ किया जाता है। सोल्डर पिघलकर सतह पर समरूपता से फैलता है। द इलेक्ट्रिक सोल्डरिंग आयरन स्त्री में ऊष्मन घटक एक प्रवाहित विद्युत धारा से ऊष्मित होता है। ऊष्मक घटक द्वारा बीट ऊष्मित होता है। बीट का अमुक स्त्री का एक भाग होता है जिसे सोल्डर की जाने वाली सतहों के संपर्क बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निम्न वोल्टाव और निवेश शक्ति सोल्डरिंग स्त्रियाँ उपलब्ध है IS 950/1980 के लिए। अब बात करेंगे निर्धारण की। तो निर्धारण है आपका 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 50 वोल्ट, 110 वोल्ट, 230 या 240 वोल्ट। उसके बाद 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट, 25 वोल्ट और 25, 75, 250, 5, 10, 25, 75, 125, 250। कार्य के माप के अनुसार उपयुक्त शक्ति की श्रेणी का चयन करें। बीट। द अधिकांश बीट तांबे के होते हैं क्योंकि यह ऊष्मा का उत्तम चालक है। बीट का अमुक अनप्लेटेड अथवा अनप्लेटेड और दूसरा होता है आयरन प्लेटेड। लोह पटलित अमुकों की तुलना में शीघ्रता से नहीं खिंचते। अधिकांश स्त्रियाँ इस प्रकार निर्मित होती है कि बीट को परिवर्तित किया जा सकता है। पिक्चर 1 के अनुसार विभिन्न आकृतियों को बीट्स उपलब्ध है। इसे बोला जाता है स्क्रू फीट, इसको प्लग फीट, और इसको बोला जाता है पिरामिड, और इसे कॉनिकल बीट, और इसे बोला जाता है चीजल टेपर बीट और राउंड बीवेल। ये शेप्स ऑफ सोल्डरिंग बीट्स हैं। सिलेक्टिंग द बीट्स। निम्न के बीच समझौता करने के लिए बीट का चयन करें। अब इसे बोला जाता है लार्ज एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन बीट एंड सरफेस। शॉर्ट बीट, शॉर्ट चीजल टेपर। ये सेलेक्ट करेक्ट सोल्डरिंग बीट फॉर द जॉब। कार्य पर सर्वोत्तम पहुंच, लघुत्तम बीट और बीट टेपर। आदर्श सतह संपर्क। केयर ऑफ द बीट। अपट्टित बीट शीघ्रता से गड़गित होती है, ऑक्साइड से ढक जाती है। यदि स्त्री निरंतर प्रयोग में आती है तो यह कुछ घंटों में हो जाएगा। अब बात करते हैं बीट इन गुड कंडीशन, आयरन आउट, वर्न आउट बीट। उत्तम सोल्डरन जोड़ के लिए बीट को स्वच्छ, चिकना और सही आकृति का होना चाहिए। बीट की गढ़ाई। ड्रेसिंग द बीट। एक पटलित बीट की गढ़ाई के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करें। पहला जो आता है फाइल्स द सोल्डरिंग बीट, फाइलिंग द सोल्डरिंग बीट, और दूसरा आता है कुंजी को बंद करें और निकाल दे। प्लग से ठंडा होने के लिए बीट को स्त्री से निकाल दे यदि संभव हो। एक शिकंजे में बीट को आरोहित करें आकृति के अनुसार रेते। एक इलेक्ट्रॉनिक समुचित क्षेत्र में बीट को न रहते। उपस्कर में बीट से निकली तांबे चूर्ण उपस्कर पर स्थित हो जाता है और लघु परिपथ हो सकता है। लो पटलित बीट को रेतना चाहिए। खिसे जाने पर नवीनीकरण करें। बीट की सफाई। क्लीनिंग द बीट। बीट को बहुधा स्वच्छ करना चाहिए। बीट को स्वच्छ करने के लिए अपट्टित बीट को आमुख को एक तार ब्रश अथवा विशेष स्पॉन्ज पैड से स्त्री के गर्म रहते ब्रश करें। जैसे कि यह स्पॉन्ज पैड है, ये वायर ब्रश। क्लीनिंग द सोल्डरिंग बीट। लो पटलित बीट एक तार ब्रश से स्वच्छ नहीं करनी चाहिए। एक स्पॉन्ज पैड पर रगड़े। आद्रन, वेटिंग या सोल्डरिंग। उद्यम जोड़ के लिए सोल्डरन का प्रवाह। सोल्डरन की जाने वाली
सतहों के ऊपर और बीच में समरूपता से होनी चाहिए। आर्द्रता एक पद है जो उस सीमा का वर्णन करता है जहाँ तक आर्द्रन होता है। उत्तम आर्द्रता परिमाण प्राप्त किए जा सकते हैं। सतह स्वच्छ है, सही प्रकार के यथेष्ट प्रकार फ्लक्स का प्रयोग, सतह यथेष्ट तप्त है। सतहों पर टीन की गई सोल्डरिंग की तकनीकी टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग। सोल्डर में निम्न घटनाएं होती है। सोल्डरिंग इस्त्री पर रंगा का चढ़ाना, सोल्डर किए जाने वाले भागों को स्वच्छ करना, सोल्डर आरोपित करना, द टीनिंग द सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग इस्त्री को नोक पर सोल्डरन को असंजित रखने के लिए नोक की सतह को सोल्डरन से पटलित करना चाहिए। इस प्रक्रिया को रंगा चढ़ाना कहते हैं। पहले नोक को कपड़े से स्वच्छ किया जाता है और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से तप्त किया जाता है। इसके पश्चात टिप के बचे हुए पदार्थ को हटाने के लिए पुनः कपड़े से स्वच्छ किया जाता है। तप्त करने पर नोक की रंग परिवर्तन से रंगा करने के लिए उचित ताप का निर्धारण होता है। यदि सतह पर तांबे टिप की तुरंत धूमिल हो जाती है, ताप उच्च होता है और सतह को स्रोत से स्थायी रूप से हटाकर कुछ शीतलन करना आवश्यक होता है, तो उचित रूप से उष्मित नोक धीरे धीरे धूमिल हो सकती है। सोल्डरिंग इस्त्री के नोक से सही ताप पर पहुंच जाने पर सोल्डर की कुछ मात्रा रखें और टिन प्लेट में फ्लक्स रखें और मिश्रण को बीट से रगड़ें। टिन की सतह पर सोल्डर को समरूपता से चिपक जाना चाहिए। एक स्वच्छ आर्द्र कपड़े द्वारा अतिरिक्त सोल्डर को हटा दें। रंगा करने की कुल प्रक्रिया पिक्चर 6A और 6B में प्रदर्शित किया गया है। अब इसे बोला जाता है ब्रिक सपोर्ट, ऑयल फाइल, और इसे बोला जाता है टीन सीट और फ्लक्स एंड सोल्डर, या डैम्प रैग, क्या बोला जाता है डैम्प रॉग। उचित रूप से टीन हो जाने पर सतह पर प्रबल चांदी हो जाती है। सोल्डर की जाने वाली सतह को स्वच्छ करना, क्लीनिंग द सरफेस विद सोल्डर। आदर्श सोल्डरिंग के लिए सोल्डर किए जाने वाले भागों को भले प्रकार से स्वच्छ करना चाहिए। टुकड़े धूल, तेल और ग्रीस को रगड़कर, सैंड पेपर से रगड़कर अथवा पोंछकर पूर्व से हटा देना चाहिए। स्वच्छ करने के तुरंत बाद ऑक्सीकरण दूर करने के लिए फ्लक्स को तुरंत आरोपित कर देना चाहिए। अप्लाई द फ्लक्स। सोल्डर की जाने वाली सतह पर फ्लक्स के रूप में अनुमोदित रेजिन को छिड़क देना चाहिए अथवा पिक्चर 7 के अनुसार ब्रश द्वारा आरोपित कर देना चाहिए। और यह है सोल्डरिंग फ्लक्स, इसको बोला जाता है सोल्डरिंग फ्लक्स। अप्लाई सोल्डरिंग फ्लक्स। और सोल्डर का आरोपण, अप्लाई द सोल्डर। कार्य के अमाप पर आरोपित किए जाने वाले सोल्डर का परिमाण निर्भर करता है। लघु कार्यों जैसे मोदित परिपथ पर सोल्डरिंग अथवा 2 mm अथवा कम व्यास तारों के जोड़ों के सोल्डरिंग के लिए एक विद्युत सोल्डरन इस्त्री का प्रयोग होता है, जबकि बड़े अमाप के केबल, पॉट और करछुल के जोड़ों का सोल्डरिंग करने के लिए पॉट और करछुल प्रयुक्त होते हैं। सोल्डरिंग प्रिकॉशन। सतहों के ऊपर सोल्डर के प्रवाहित होने के तुरंत पश्चात इस्त्री को हटा दे। अतिरिक्त ऊष्मन निम्न को क्षतित कर सकता है: तार और उसके रोधन को, घटक जिसे सोल्डर करना है, पास के घटक, सेफ्टी जो होता है। सोल्डरिंग इस्त्री यदि उचित रूप से प्रयुक्त और अनुरक्षित नहीं रहती है तो संकटमय हो सकती है। निम्न दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें। भौतिक क्षति के लिए इस्त्री को नियमित रूप से जांचें, विशेषकर शक्ति डोरी यदि क्षतिग्रस्त हो तो उसे प्रतिस्थापित करें। इस्त्री जब प्रयोग में नहीं है उसे आधार पर रखिए। उसे जलाना, आग लगाना, बचाना, इस्त्री की क्षति होने से रक्षा होती है। इस्त्री से रुक्ष व्यवहार न करें। शरीर के सभी भागों और इसकी अपनी शक्ति डोरी से इस्त्री को दूर रखें। मेन से संबंधित सभी इस्त्रियों को उचित रूप से भू संपर्कित करें। यदि आपको संशय हो तो इस्त्री भू संपर्कित नहीं है और उसका प्रयोग न करें। कभी भी बीट से अतिरिक्त सोल्डर को स्फुरित न करें, तब सोल्डर किसी को जला सकता है अथवा कार्य में गिरकर लघु परिपथन कर सकता है। पॉट और लेडर से सोल्डरिंग विथ पॉट एंड लेडर। बड़े अमाप के कार्य जैसे भूमिगत केबल जोड़ के लिए गलन, पाट और करछुल का उपयोग होता है। सोल्डर को पाट में रखकर ब्लो लैंप अथवा तारकोल से तप्त करते हैं। प्रारंभ में सोल्डर की जाने वाली सतह स्वच्छ की जाती है। फ्लक्स की एक परत लगाई जाती है और यह जो होता है पॉट है, इसे पॉट और इसे करछुल बोला जाता है, लैडल। पॉट एंड लैडल मेथड विद सोल्डरिंग। इसके पश्चात सोल्डर की जाने वाली सतह पर पिघले सोल्डर को शीघ्र अनुक्रमण में गिराया जाता है। गिरता हुआ सोल्डर को एक स्वच्छ ट्रे में एकत्रित किया जाता है। अनेक बार गिराने के बाद सतह वही ताप ग्रहण कर लेती है जो पिछले सोल्डर का होता है। पुनः सोल्डर आरोपित किया जाता है और इसे
क्रमशः तल पर गिराया जाता है और यह समरूप परत निर्मित कर लेता है। अतिरिक्त सोल्डर जो ट्रे में एकत्रित हुआ है पार्ट में पुनः पिघलाया जाता है। सेफ्टी पिछले सोल्डर को अर्पित करने से पहले सुनिश्चित कर ले कि चालक शुष्क और स्वच्छ है, उसे रोधन में न घुसने दे। बाथ में किसी भी वस्तु को सोल्डर किए जाने वाले धातु सहित अभी न डालें, तब पिघले सोल्डर की बौछार गंभीर क्षति पहुंचा सकती है। सोल्डर बाथ पर कार्य करते समय रक्षक कपड़े जैसे दस्ताने, एप्रॉन, बूट्स इत्यादि पहनें और सुनिश्चित करें कि शरीर का कोई भी आरक्षित भाग पार्ट को स्पर्श नहीं करता। सोल्डर को जोड़ पर डालते समय करछुल को अधिक से अधिक संभव नीचा रखें, जिससे पॉट के किनारे पर पिघला सोल्डर छलक न जाए। ठोसन समय में किसी परिस्थिति में जोड़े नहीं के भागों को छेड़ना चाहिए, जोड़ों के भागों को नहीं छेड़ना चाहिए। यदि उनको छेड़ दिया जाए तो दृढ़ता चलकता और जोड़ों की सदृशता संकटमय हो सकती है। इसका परिणाम यह वह होगा कि शीतल सोल्डर कहते हैं और जोड़ दोषपूर्ण होगा। शीतलन की त्वरित नहीं करना चाहिए। यदि शीतलन को त्वरित किया जाए तो सोल्डर एक क्रिस्टल आकार ग्रहण कर लेगा, इससे यांत्रिक दृढ़ता कम हो जाएगी। पास के विद्युत केबल्स और अथवा गैस नली पर पिघले सोल्डर न गिरने दे। अनावृत ज्वाला को आग संकट से मुक्त रखने के लिए सावधान रहें। सोल्डर जिसके पिघलने की पुनरावृत्ति हुई है और पुनः नवीनीकरण रिकॉग्निशन सोल्डर विच इज सब्जेक्टेड ए रिफ्टेड मेल्टिंग। व्यवहार में जब सोल्डर को बार बार पिघलाया जाता है तो सोल्डर प्रक्रिया के समय सोल्डर का टीन निम्न के कारण यथेष्ट कम हो जाता है। पिघले सोल्डर पर टीन का संलग्न निर्माण। टीन का ऑक्सीकरण इसके लघु उबाल बिंदु के कारण इसलिए सोल्डर जिनको बार बार तप्त किया जाता है सोल्डर भंडारण के लिए गए सोल्डर की अपेक्षा टीन के कम प्रतिशत वाला होगा। सोल्डर का पुनर्नवीनन करने के लिए टीन प्रतिशत को ऊपर लाने के लिए प्रत्येक उपयोग के अंत में सोल्डर में टीन मिला देना चाहिए। मिलाए जाने वाले टीन का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि सोल्डर कितने समय तक पिघले रूप में रहा। अब बात करेंगे सोल्डिंग एल्युमिनियम केबल्स का सोल्डिंग ऑफ एल्युमिनियम केबल्स। एल्युमिनियम चालकों का सोल्डरिंग तांबे चालकों के सोल्डरिंग की अपेक्षा उनकी उच्च संग्रही दुर्गलनीय ऑक्साइड और स्थिर प्रकृति की ऑक्साइड परत के कारण जो किसी एल्युमिनियम के वायु में अनावरणित होने पर तुरंत निर्मित हो जाती है और अधिक कठिन होता है। यह ऑक्साइड परत सोल्डरिंग की जाने वाली सतह को सोल्डर द्वारा आर्द्रता से रोकती है। सोल्डर को सतह के आंतरिक भाग में केस नली किया द्वारा घुसने से भी रोकती है। इसलिए एल्युमिनियम सोल्डरिंग के लिए सोल्डर और फ्लक्सेज प्रयुक्त होते हैं। सोल्डर एल्युमिनियम चादर को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के मृदु सोल्डर जिसमें जस्ते का लघु प्रतिशत होता है प्रयुक्त किया जाता है। मृदु सोल्डर एलॉय होता है जिनका गलनांक 300 डिग्री से कम होता है। IS 5489/1985 मृदु सोल्डर का रासायनिक संरचना का विवरण देता है और एल्युमिनियम चालकों के सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त उनके पद देता है। सारणी में विवरण दिया गया है। एल्युमिनियम सोल्डर में लघु जिंक का होना सामान्य लक्षण। इसको सोल्डर को एल्युमिनियम तल के साथ एलॉय बनाने में सुविधा होती है। सोल्डर की एक विशेष संरचना 51% सीसा, 31% टीन, 9% जस्ता और 9% कैडमियम, जिनका ब्रांड नाम एलकैप होता है। क्या है? एलकैप सोल्डर बाजार में एल्युमिनियम चालकों के सोल्डरिंग के लिए उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त केरेलाइट नाम का सोल्डर भी एल्युमिनियम चालकों के सोल्डरिंग के लिए उपलब्ध है। फ्लक्स एल्युमिनियम चालकों के सोल्डरिंग के लिए प्रतिक्रिया प्रकार के जैव फ्लक्स, क्लोराइड्स मुक्त और मृदु सोल्डर के लिए उपयुक्त प्रयोग में लाए जाते हैं। जैव फ्लक्स की संरचना लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर टूट जाती है और ऑक्साइड परत को हटाकर पिघले सोल्डर को फैलने में भी सहायक होकर सतह को तुरंत निऑक्सीकृत करके रंगा करने की योग बना देता है। जैव फ्लक्स का मुख्य दोष यह होता है कि यह 360 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर जलने लगते हैं। इस प्रकार का जलना फ्लक्स को निष्प्रभावित कर देता है और जले हुए फ्लक्स अवशेष के कारण जोड़ के बीच रिक्तता का संकट उत्पन्न करता है। इस कारण प्रचालन समय इस सोल्डरिंग के ताप को 360 डिग्री से कम यथेष्ट रहना आवश्यक है। एल्युमिनियम चालकों के जोड़ने में प्रयुक्त व्यावसायिक फ्लक्स के नाम एल्युमिनियम चालकों के जोड़ने में प्रयुक्त व्यावसायिक फ्लक्स का नाम
काइनाल फ्लक्स और आयर्स संख्या 7 है। एल्युमिनियम सोल्डिंग की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ सोल्डिंग एल्युमिनियम। एल्युमिनियम केबल का मानक तांबा लक्स की काइनाल फ्लक्स कैरोलाइट विशिष्ट फ्लक्स के प्रयोग के द्वारा सोल्डरन क्रिया को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। समान प्रकार से जोड़ने की तैयारी से अनुसार केबल को अनावरणित करें, लड़ियों को विस्तारित करें जिसमें तारों की साधारण ढिलाई और विस्थापन हो सके, साथ ही एक तार ब्रश से सतह को पूर्ण रूप से स्वच्छ करें। चालक से निकले हुए किनारे को ब्रश करके कुछ फ्लक्स आरोपित करें और पूरे करछुल को पिघले सोल्डर को भरकर फ्लक्स किए गए चालक को आदृत करें और अधिक फ्लक्स आरोपित करके पिघले सोल्डर को पुनः आदृत करें। फ्लक्स और सोल्डरन की आरोपण प्रक्रिया एकांतर क्रम से उस समय तक पुनरावृत्ति करें जब तक तार मंद से प्रदीप्त नहीं हो जाते। अंतिम आद्यग्रहण के पश्चात अतिरिक्त धातु को स्वच्छ सूखे कपड़े से हटा दें। लग की आंतरिक सतह पर फ्लक्स आरोपित करें और उसे पिघले सोल्डर से भर दें। लग के अंदर केबल के रंगा युक्त सिरों को प्रवेशित करें और बिना हिलाए लग और केबल दोनों को दृढ़ता से संबंधित रखें। लग को शीतल होने दें और अतिरिक्त सोल्डर को हटा देने के लिए तल को पिघले सोल्डर द्वारा दृढ़ता से आदृत करें। एक स्वच्छ कपड़े से लग तल को पोंछ दें। उपयोग में लाए जाने वाले पहले ग्रेफाइट की चालक ग्रीस की एक परत लग पर लपेट दें। एल्युमिनियम की सोल्डरिंग करते समय अनुपालित की जाने वाली सावधानियाँ। प्रिकॉशन टू बी फॉलोड व्हाइल सोल्डरिंग एल्युमिनियम। सभी तल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो। जब लड़ी युक्त चालकों के बीच एक जोड़ बनाना है तो लड़ियों को सतह क्षेत्रफल में वृद्धि के लिए समापनित कर दे। ऊष्मा आरोपित करने से पहले तल को फ्लक्स कर दे। सेफ्टी। जोड़ प्रक्रिया के समय अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलता है। जब फ्लक्स को तप्त किया जाता है इस धुआं में फ्लोरीन की लघु मात्रा होती है, इसलिए इनको ग्रहित न करने की अनुशंसा की जाती है। चूँकि जोड़ने की प्रक्रिया के समय निकला हुआ जो जहरीली धुआं अंदर चला जाता है, इसलिए सोल्डिंग के समय धूम्रपान त्याग देना चाहिए। वर्ग मिश्रित तत्वों का प्रतिशत और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड गलनांक फ्लक्स अनुप्रयोग, जस्ता, सीसा, टीन। और इसमें है SnPb 53Zn, इसमें 1.75 से 2.75 जस्ता। सीसा होता है 52 से 54। टीन 45.71 से 45.21 तक टीन। इसका गलनांक 170 से 215 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आगरणिक फ्लक्स है। वैद्युत केबल्स के चालक में प्रयोग करते हैं। SnPb 58Zn 1.75 से 2.25 तक जस्ता। सीसा जो होता है 57 से 59 और टीन होता है 40 से 66 से 40.6 और गलनांक 175 से 220। इसका प्रयोग सेम टू सेम करते हैं।